ठीक है। आवाज नहीं सुन रहा। समझ लेना है। अच्छा जी बेटा, आज हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास है जो है वो जीएस की। ठीक हो गया, तो लेट्स बिगिन विद जीएस। सबसे पहले रिकॉल करें आपकी जो अभी तक की अचीवमेंट्स है, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो जो काम कर लिया है ना, उस सब को ज़रा 1-2 मिनट के लिए अपने माइंड में रिकॉल करें। और मैं वन बाय वन आप लोगों में से किसी का भी जो है वो माइक ओपन करके उससे पूछूंगा, वो मुझे आंसर करेगा इसका। सोचें ज़रा क्या क्या किया है। ये ऐसे करें, ये ज़रा अमीना का माइक ओपन करें। जी अमीना, आप बताएं अभी तक हमने क्या क्या काम किया है। सर सबसे पहले हमने मार्जिन पैडिंग किया था, फिर उसके बाद पोजीशन और फिर बिफोर आफ्टर, फिर फ्लैश ग्रिड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। ये कौन है भाई? जोशुआ। जी जी जोशवा, आप बताएं क्या क्या किया हमने। सर मैं अभी भी सर ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा चलें, आप अभी रिकॉल करें अपने माइंड को और हमें बताएं कि हमने अभी तक क्या क्या काम जो है वो किया है। चलिए ठीक है सर, मैं बताता हूँ। हाँ जी बताएं जोशवा। किधर गए? ऑफिस गया था मैं। सर ये हमने आपको वो बताना है कि हमने HTML CSS में क्या क्या किया है। आप बताएं हमने हाँ जो जो किया है। सर हमने मार्जिन्स किया है, पैडिंग्स किया है सर, हमने सर एनिमेशन किया है सर पोजीशंस किया है सर, हम्म, ट्रांसफॉर्म किया है सर फ्लोट किया हुआ है। हम्म, और सर हमने कॉलम्स किया है सर, हम्म, ग्रिड किया हुआ है हमने। हम्म। और सर हमने टेक्स्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। चलो जी, यहाँ तक सब लोगों का आंसर यही होगा कि हमने HTML किया है, हमने CSS किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। इन शॉर्ट अगर हम करें तो हमने क्या किया है, हमने अभी तक की है HTML, CSS। और अगर हम इनको फर्दर एलेबोरेट करें तो HTML में हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कवर किया है। मार्जिन और पैडिंग की थी हमने, फिर हम इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे गए, उसके बाद फिर हमने पोजीशन को देखा, फिर हमने उसके बाद फ्लेक्स मॉडल देखा, ग्रिड मॉडल देखा। इसी तरह अगर हम CSS की बात करते हैं तो हमने इनलाइन स्टाइल देखा, इनर स्टाइल देखा, आउटर स्टाइल देखा, फिर उसमें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज देखी हमने, डिफरेंट वेरिएबल्स को कलर किस तरह किया जा सकता है, स्टाइल किस तरह से किया जा सकता है, डिजाइन किस तरह से किया जा सकता है, उनको प्लेस कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, वो सारी चीजें जो CSS में हमने देखी थी। ठीक हो गया। अगर हम एट द कंबाइन बात करें तो अभी तक जो हमने काम किया था बाय यूजिंग HTML एंड CSS, वी हैव कंप्लीटेड द स्टैटिक वेब डिजाइन। ठीक हो गया, हमने क्या कंप्लीट कर लिया, स्टैटिक वेब डिजाइन जो वो उसको कंप्लीट किया। हमारे पास दो किस्म के वेब के डिजाइन होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब डिजाइन और एक होता है डायनामिक वेब डिजाइन। ठीक हो गया जी।
कितनी किस्म के हमारे पास डिजाइन होते हैं वेब के? 2 किस्म के, स्टैटिक वेब डिजाइन और डायनामिक वेब डिजाइन। अभी तक आप लोगों ने जितना काम किया है वो सारा क्या था? वो स्टैटिक वेब डिजाइन था। ठीक हो गया? जरा दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास स्टैटिक वेब डिजाइन क्या होता है। सारे बच्चे जरा इस स्टेटमेंट को एक दफा रीड कर लें, ये जो स्क्रीन पे आ रही है। हाँ जी, सबसे पहली बात जो वो उसने कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो स्टैटिक वेब डिजाइन होता है दैट कंटेन्स द फिक्स्ड कंटेंट। इट मींस कि हमारा जो कंटेंट होता है, जितनी भी चीजें हमने अपने पेजेस के ऊपर एब्सोल्युटली ली होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? स्टैटिकली होती हैं, वो स्टिल और फिक्स्ड होती हैं अपनी जगह पे। ठीक हो गया? और हम उनको उनके डिजाइन में जो वेब डिजाइनर होता है वो खुद से उनको जो है वो चेंज करे तो चले, अदरवाइज उसमें जो है वो चेंजिंग्स नहीं आती। ईच पेज इज कोडेड इन HTML। हर पेज जो है HTML में कोड हुआ होता है, इसके अलावा और कोई चीज यूज नहीं होती उसमें। और जो भी यूजर उसको विजिट करेगा, कोई भी यूजर, सबके लिए वो सेम इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं कि डिफरेंट यूजर जो है वो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करवाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को यूं दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस भी हो जाएगा कि एक पोर्टफोलियो है किसी भी पर्सन का, उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ। अब जो भी बंदा जाएगा उसको हर दफा सेम इंफॉर्मेशन नजर आएगी, जी ये पर्सन है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसकी ये वर्क एफिशिएंसीज हैं, इसमें वो काम करता है, इसमें उसकी जॉब है, ये उसकी पोर्टफोलियो इसलिए वो काम करता है और इसको हम इस तरह से हायर कर सकते हैं। वो जस्ट उस पर्सन की तमाम इंफॉर्मेशन, और वो जो भी पर्सन जाएगा उसको सेम वो इंफॉर्मेशन नजर आएगी। बट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास कोई कंपनी है और उसकी वेबसाइट, अगर उसमें एडमिन लॉगिन होता है तो एडमिन के लिए डिफरेंट पेजेस होंगे और डिफरेंट एक्सेस के जो है वो रूल्स होंगे। अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसके लिए उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी और डिफरेंट रूल्स होंगे। दैट इज डायनामिक वेबसाइट, जिसमें डिफरेंट यूजर जो है उनके लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाई जा रही हो। बट ऑन static pages there is always same information for the every visitors who visit that website। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? इसके अलावा स्टैटिक वेब डिजाइन में कोई डेटाबेस नहीं होती, कोई जो है वो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नहीं होती, जस्ट हम HTML को यूज करके एक स्टैटिक डिजाइन बनाते हैं। इसके बरक्स जो डायनामिक वेबसाइट होती है वो क्या होती है? मोर फंक्शनल होती है। इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन दैट इज लिस्टेड ऑन द पेज। इसका ना थोड़ा सा मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर आपको ये ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखें जी, ये हमारी सिंपल HTML है। ठीक हो गया? इसमें देखें हमने HTML में क्या डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक हो गया? यानी कि HTML क्या होती है? ये फर्स्ट लेयर होती है आपकी वेबसाइट की, जो कि ये डिसाइड करती है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें ये देखें, यहाँ से सिर्फ हमने क्या किया हुआ है कि ये इसमें HTML के सिर्फ एलिमेंट्स जो है वो हमने बताए हुए कि ये एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। अब CSS क्या होती है? ये सेकंड लेयर होती है वेब डिजाइन में। फर्स्ट लेयर HTML की, जिसमें हमने डिसाइड किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स लेने हैं। सेकंड लेयर CSS की, जो कि बताती है कि उन एलिमेंट्स को हमने स्टाइल कैसे करना है। कि देखें, ये एक लाइन ली हुई थी, उसको क्या कर दिया गया? सर्कल बना दिया गया। फिर ये दो आईज को कहाँ पे प्लेस करना है, उनकी प्लेसमेंट बता दी, और नीचे ये माउस। मतलब CSS उसको जस्ट क्या कर देती है? स्टाइल कर देती है आपके उन्हीं एलिमेंट्स को जो आप HTML में डिसाइड करते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में लेने हैं। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है उसमें कोई भी, यहाँ पे JS जैसे कि, वो क्या करती है? वो आपका बिहेवियर ऐड कर देती है आपके एलिमेंट्स के साथ। अब देखें, इसका बिहेवियर भी है। ये देखें, मैं इसको टॉप भी कर सकता हूँ, लेफ्ट भी, राइट भी, है ना? ये देखें, ये देखें, ये इसमें बिहेवियर है। फिर इसको डबल कर दिया, वापस सिंगल कर दिया, इसको देखें करो, ये बिहेवियर है।
तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं एक्चुअली ये क्या करती हैं, ये बिहेवियर ऐड कर देती हैं, और जब बिहेवियर ऐड हो जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक डायनामिक वेब बन जाती है। यूं समझिए कि यहां तक जो स्टाइल था ये था स्टैटिक स्टाइल, स्टैटिक डिजाइन, और ये आके क्या हो गया, डायनामिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूजर अपनी मर्जी से इंटरेक्शन भी कर सकता है आपके पेजेस के साथ। यहाँ पे देखें, और ये ऐसा नहीं कि इसको डिजाइनर को जाके वो उसको कोड को चेंज कर और फिर ये सेटिंग सारी ये चेंजिंग्स अप्लाई हो रही हैं। ये सिर्फ यूजर जब वो इंटरेक्ट कर रहा है उन एलिमेंट्स के साथ और अपनी मर्जी के साथ जब वो थोड़ी बहुत जो वो चेंजिंग्स परसीव कर रहा है। ये एक छोटी सी एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ डायनामिक स्टेट और स्टैटिक जो डिजाइन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने देखा कि वेब डिजाइन के अंदर क्या होती है, सबसे पहले वेब डिजाइन में हमारे पास क्या है, HTML। HTML क्या करती है, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स, हमें बताती है कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। CSS क्या कर देती है, स्टाइलिंग उस एलिमेंट की, और JS क्या कर देती है, बिहेवियर ऐड कर देती है वही एलिमेंट्स जो हमने ऐड किए हैं। यहां तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो स्टैटिक और डायनामिक वेब डिजाइन में। हाँ जी, क्लियर है ना सब लोग? हाँ जी सुफियान, किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी बेटा, आप देखें, जब हम बात करते हैं डायनामिक वेब की, इट मींस कि हम उसमें क्या करते हैं, बिहेवियर ऐड करते हैं, और जब बिहेवियर ऐड किया जाता है तो बिहेवियर ऐड करने के लिए कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो यूज की जा सकती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या कर देखते हैं कि JS को, क्योंकि हमने पढ़ना है तो इसलिए JS एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मजीद इसको एलेबोरेट करूंगा, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम JS को देखते हैं कि JS है क्या, कब बनी, कैसे बनी, और कैसे इवॉल्व हुई। तो JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस अलाइव। मतलब सबसे पहले इसको बनाया गया कि हम मेक अ वेब पेजेस अलाइव, ताकि हमारे जो स्टैटिक वेब पेजेस हम उनमें कुछ बिहेवियर ऐड कर सकें, हम उनको बिहेव करवा सकें, उनको डायनामिक बना सकें, इसलिए ये लैंग्वेज बनाई गई। अच्छा जी, द लैंग्वेजेस आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स, दे कैन बी रिटन राइट इन द वेब पेजेस HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज। सर लाइव, सॉरी सर, मैं एक सवाल पूछना था सर। जी डायनेमिक की तो समझ में आ गई सर, स्टैटिक और डायनेमिक की जो हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं HTML CSS के अंदर, वो स्टैटिक होते हैं, वो उनका जो बिहेवियर या उनकी जो व्यू है वो हर जो देखने वाले को कैसा मिलेगा। डायनेमिक में सर हम कहते हैं डिफरेंट व्यू आ जाएगा हर बंदे के पास। तो लाइव क्या चीज होती है सर कि ये मैं वेब आपको बताता हूँ, पेज? मैं आपको बताता हूँ। अलाइव मीन्स ये है कि आपके जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, वो स्टैटिक हैं जब आपने HTML और CSS में लिया। अब आप चाहते हैं कि आप कैसे ही यूजर का पासवर्ड और लॉगिन नेम और पासवर्ड एंटर करें तो वो वेरीफाई हो, है ना, कि वाकई यस सर। ये यूजर वैलिड है या नहीं। अब पहले अगर आप सिर्फ देखें HTML CSS में आप पेज डिजाइन कर लेते हैं, उसमें आप इनपुट बॉक्सेस ले लेते हैं, आपकी इनपुट एंटर हो जाती है, आप लॉगिन नेम भी दे देते हो, पासवर्ड भी दे देते हो, लेकिन उसके बाद आगे कुछ भी नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही है स्टैटिक सर। काम था। अब डायनामिक क्या है कि जैसे ही आप उसमें लॉगिन नेम और पासवर्ड देंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो वेरीफाई भी होगा और वो आपको किसी और पेज के ऊपर लेके जाएगा और वहां पे कोई इंफॉर्मेशन शो करवाएगा। दैट इज डायनामिक बिहेवियर, और ये आपका पेज अलाइव हो गया। ठीक हो गया कि यूजर आपके पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट्स दिए उनके साथ इंटरेक्शन कर सके। फिर सही है। आपने कोई लिंक ओपन करना है, फिर आपने उस लिंक के ऊपर जाकर कोई फॉर्म सबमिट करना है, फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने कोई वहां पे कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो सारे मतलब लाइव जो है वो यूजर जो इंटरेक्ट कर सके उस पेज के साथ। समझ गया सर। गॉट इट? गॉट इट सर, थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले जी ये लाइव स्क्रिप्ट बनी थी। अच्छा जी, ये सारी बातें मैं ना आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लेके चलता हूँ जरा।
अच्छा जी, अब जावास्क्रिप्ट को समझने से पहले ना हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना जो है ना वो जरूरी है। ठीक हो गया? अब मैं दो चीजें लेके चल रहा हूँ। पहली चीज हमने देखा कि एक स्टैटिक डिजाइन होता है और एक डायनामिक डिजाइन होता है। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जो डायनामिक डिजाइन होता है उसको अचीव करने के लिए कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है, फिर हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं और उनमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पे स्टैंड करती है, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो सबसे पहले हमने देखा कि बिहेवियर होना चाहिए वेबसाइट के अंदर जो डायनामिक बनाएगा। अब हम उसके ऊपर आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। तो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब अगर मैं यहां से पूछूं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो आप सब लोग जरा एक दफा अपने माइंड में फॉर अ फ्यू सेकंड उसको रिकॉल कर लें कि कंप्यूटर क्या होता है। जो एक सिंपल डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी वो यही होगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, ठीक हो गया, एंड विच टेक्स डाटा एज इनपुट, डाटा इनपुट लेती है, प्रोसेस द डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, उस डाटा को प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर देती है इंफॉर्मेशन में, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे ही है, सबने यही डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ। सर ये जरा म्यूट कर दीजिएगा, ये भाई आवाज आ रही है। ये सुफियान जो इसको भी आपने किया हुआ इसको म्यूट करें। अच्छा जी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं, हम एक बना लेते हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए जी, मैं एक सब्जेक्ट देता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी, उर्दू है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 75 हैं। इसी तरह हमारे पास एक सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर का, और उसके मार्क्स कितने हैं जी, 70। अब मुझे ये चाहिए कि उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टोटल मार्क्स चाहिए कि आउट ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। ठीक होगा? मसलन अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो यूं समझिए कि टोटल जो है वो, यहाँ पे अगर टोटल जो है वो, हम 2 सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के, तो टोटल 200 है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये बंदा पास है कि नहीं, तो 50% से इसके अबव मार्क्स हैं कि नहीं। देखें ये जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सब्जेक्ट्स के मार्क है, ये जस्ट हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। ठीक हो गया? जो रॉ मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं डाटा। अब ये डाटा हम कंप्यूटर को देंगे। ठीक होगा? कंप्यूटर क्या करेगा, वो 75 और 70 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये जो प्लस करना है, ये क्या होगा, ये एक प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस होने के बाद ये मार्क्स टोटल हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, और ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये टोटल, अब ये ऑब्टेन्ड मार्क्स बन गए। अब ये जो पहले हमारे पास डाटा था स्कैटर्ड फॉर्म है कि अलग अलग हर सब्जेक्ट के मार्क्स पड़े थे, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंफॉर्मेशन में। और ये इस इंफॉर्मेशन को, इन मार्क्स को ये क्या कर लेगा, 145 को, ये इसको स्टोर भी कर लेगा। किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए, कि कभी भी अगर फ्यूचर में इन मार्क्स की जरूरत पड़ती है तो आप जैसे कोई बटन प्रिंट करेंगे वो आपको ये मार्क्स निकाल के आपको शो करवा देगा। ठीक हो गया? तो कंप्यूटर क्या है, डाटा को इनपुट के तौर पे लेता है, उसको प्रोसेस करता है और क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में। अब यहां पे जो सबसे अहम चीज है वो है प्रोसेस। ठीक हो गया? अब ये प्रोसेस क्या है,
प्रोसेस एक सेट ऑफ, अगर हम प्रोसेस को डिफाइन करें तो प्रोसेस क्या है, एक सेट ऑफ कंप्यूटर का जो प्रोसेस, ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो है वो क्या बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है। अब जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। अब वो जब काफी सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये जब कंबाइन हो जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक हो गया। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम होता है। अब जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस, अब अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो क्या आप कंप्यूटर को कभी ये कहते हैं कि हाँ जी ये 2 नंबर को सम कर दो, चलो भी कंप्यूटर ये मुझे ऐसे कर दो, चलो भी कंप्यूटर वैसे कर दो, चलो कंप्यूटर उठो दरवाजा बंद कर दो, चलो कंप्यूटर उठो दरवाजा खोल दो? क्या हम कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं? नहीं ना। हम एक फॉर्मुलेटेड वे है जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप जिससे फैमिलियर हैं वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कोई ना कोई चीज टाइप करते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं या माउस यूज करते हैं और क्लिक करते हैं। इस तरह से आप ऑडियो वीडियो किसी भी किस्म की जो वो इनपुट दे सकते हैं, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स। बट क्या ये इंफॉर्मेशन एज इट इज जाके कंप्यूटर में जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, अब जैसे देखें जो कंप्यूटर है उसकी जो अपनी लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक हो गया। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। और ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ये सिर्फ 0 होती है या 1 होती है। ठीक हो गया। मसलन कंप्यूटर में अगर कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो वो इस तरह से होगी 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ये कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह एक दो इंस्ट्रक्शन 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0, ये एक और इंस्ट्रक्शन है। अब ये कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन क्या आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ आ रही है? आपको तो ये समझ नहीं आ रही है। आपको तो ये उर्दू समझ आती है, ये इंग्लिश समझ आती है। ठीक हो गया। और कंप्यूटर की ये लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो सारी चीजों को ऑपरेट या प्रोसेस इस बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में करता है। फिर क्या किया गया, इस मशीन लैंग्वेज के ऊपर एक और लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। ठीक हो गया। ये क्या है, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है कि ये मशीन लैंग्वेज के बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज से थोड़ी सी फार अवे है, दूर है। ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना फिर भी इसके लिए मुश्किल है। क्यों? असेंबली लैंग्वेज में देखें, आपको एक तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर